रासत साहब कुछ बताएं कि अब ये बड़े ज़रूरी मामले हैं जो गालिबन ये जो आईनी बेंच है ये सुनेगा, तो क्या उम्मीद रखी जाएगी? आईनी बेंच क्या जुडिशल जो कह रहे हैं ना कि खान साहब को तहवील में ले लेंगे, उस पर भी वो अपीलें इनके हक में चली जाएंगी और क्या होने वाला है? इनके लिए मजीद मुश्किल है? देखिए मोना, बात यह कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होंगे ना वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। जहाँ तक जैसे आपने बानी पीटीआई इमरान खान की बात की, तो मेरी ज़ाती राय में अभी तक उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें जवाद एस ख्वाजा साहब वो पिटिशनर थे और उन्होंने जो आर्मी एक्ट 1952 उसका आर्टिकल 21D को चैलेंज किया था और कहा था, उसमें उन्होंने एलेज किया कि जी इट इज़ अल्ट्रा वायरस टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनने के बाद एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी और उन्होंने वाक़यातन उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। अब उसके ख़िलाफ़ रिव्यू जो है, उस ऑर्डर को रिव्यू में चैलेंज किया गया है। रिव्यू इस वक्त पेंडिंग है, जिसमें ये होल्ड किया गया है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। अब ये रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनना है कि उसमें क्या होता है, वो कितने जजेस का बेंच था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, आईनी बेंच ने सुनना है? देखिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन जहाँ पे भी अब ऑनवर्ड जो मैटर्स आएंगे जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स होंगे वो फिर यही बेंच सुनेगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पिछला मामला है, इसकी क्योंकि रिव्यू पहले दायर हुआ है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, लेकिन जो आइंदा मैटर्स आएंगे वो आईनी बेंच। हाँ, मैं यही समझता हूँ, चूंकि वो तो डिसाइडेड केसेस है ना। अच्छा, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ओ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर यानी उससे जब ये अमेंडमेंट पास हुई उससे ऑनवर्ड जो होंगे ना वो सुने जाएंगे। मेरी जाती राय में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये भी, हाँ, कि क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुनेगी। रिव्यू किस बेंच के पास पेंडिंग था। अब तो जो पीछे पेंडिंग भी पड़े हुए हैं डिसाइड चूंकि वो नहीं हुआ, और गालिबन जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली भी जो पिटीशंस हैं वो भी यही लोग सुनेंगे। वो नहीं सुनी जा सकती। उसमें एक सवाल ये पैदा होता है, अदरवाइज तो जो अमेंडमेंट कहती है ना उसके मुताबिक तो यही सुनेंगे, यही मैं कर रही हूं। हाँ। लेकिन हमारी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ उस पे राय ये है कि चूंकि ये बेंच तो इस अमेंडमेंट की क्रिएशन है, तो नो वन कैन बी अ जज खुले अल्फाज में बेनिफिशियरी कह सकते हैं, ओन काज, वो इसको नहीं सुन सकते। और दूसरा ये है कि ये देखिए 7 जजेस का बेंच है या 5 जजेस का बेंच है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। अब ये तो होल मतलब है सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और फिर उसको डिसाइड करेगी कि वाकयातन क्या ये रिपग्नेंट टू एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, क्या ये आर्टिकल 227 से रिपग्नेंट है, क्या ये आर्टिकल मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है। इसको ये देखना है कि क्या जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 2 या किसी और आर्टिकल से, जैसे 175 सब आर्टिकल 3 है, उससे ये रिपग्नेंट तो नहीं सही हो गया। इसकी जो है कॉम्पिटेंस वो सुप्रीम कोर्ट एज अ होल सुनेगी। ये बेंच उसको नहीं सुन सकता चूंकि इस अमेंडमेंट ने तो उसको अख्तियार दिया और वो बेंच बना है। सही बात तो वो कैसे सुन सकता है?